Very good, very pretty face. Yes. Lovely. Super. Lovely figure. Marvelous. Was it okay? Fantastic. Super. अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान की टॉप मॉडल बन सकती हैं। मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं है। मॉडलिंग देखने का शौक था, वो पूरा हो गया। अरे चल मोना चलें, भैया से वादा किया था, देर हो गई। चल चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. भैया। दुनिया की सारी खुशियां, सारी नेमतें तुझे मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। ये आखिर सा तोहफा, चंद फूल, इस गरीब का प्यार है। बेटा। जी मैम साहब। इनका कीमती तोहफा ले लो और किसी कोने में रख दो, और इनसे कह दो कि अपना प्यार गरीबों तक ही रखें। ये अमीरों में नहीं बढ़ सकता। अच्छा मैम साहब। याद रख शिल्पा, तू जिस अमीरी के गरूर में जी रही है, उस झूठे रईसी महल को मिटा के रख देगा ये गरीब। थैंक यू मोना डार्लिंग। जो चिड़िया अपने पर सीधे से ना काटने दे, उसके पर बेहोशी के आलम में काटने पड़ते हैं। कौन कौन है? सर शक्ति कुमार, रूम सर्विस सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। ओके सर। लगता गोली का ज्यादा असर हो गया है। आओ मालिक, लॉन्ड्री धुलाई का वास्ते आए हैं साहब। साले पहले मैं तुझे धो लूं, फिर देता हूं मैं तुझे कुछ धोने के लिए। कौन है रामजादा? ये क्या हो रहा है सब? आपका ये कपूत हर किसी की इज्जत को एक खिलौना समझता है। कहीं ऐसा ना हो सिंह साहब कि एक दिन इसकी ये करतूतें आपकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दें। बास्टर्ड! ये लड़की को। बेटा, मैंने माना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन तुम मोहब्बत की जगह जंग कर रहे हो। बिच्छू का मंत्र तो समझते नहीं, लेकिन सांप के बिल में हाथ दे रहे हो तुम। डैड, मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि अगर ये खबर कैलाश नाथ तक पहुंच गई तो उसका जहर हम दोनों को जिंदा नहीं रहने देगा। सबसे पहले इस मनहूस खबर को उस तक पहुंचने से रोकना है। ये सब क्या है प्रताप सिंह जी? ये मामूली से तोहफे हैं शिल्पा बिटिया के लिए। ये कल पार्टी में नहीं ला सका ना मैं, इसलिए घर पे ले आया हूँ। ये तोहफे इसलिए तो नहीं आए प्रताप सिंह जी कि होटल की बात कहीं घर ना पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग सर। कल होटल की पार्टी में जो हुआ उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूं सर। हाँ हाँ बोलो। मालिक, शाह साहब का फोन है ऊपर आपके लिए। अरे मैं अभी आता हूँ। बेटा, ये प्रताप सिंह की इज्जत का सवाल है। ये सर आज तक किसी के आगे झुका नहीं। अगर हो सके तो कल रात वाली बात कैलाश नाथ जी से मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो मिट्टी की इज्जत क्या रहेगी प्रताप सिंह? तुम्हारा बेटा बहू बेटियों की इज्जत लूटता रहे और तुम चाहते ये बात मैं कैलाश नाथ जी से ना कहूं? अरे बेटा, मैंने कल उस हराम खोर की ऐसी खाल खींची कि जिंदगी भर के लिए वो हर औरत को एक आंख से माँ देखेगा और दूसरी आंख से बहू बेटी। बेटा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन बड़प्पन इसी में है कि अपनों से छोटे की गलती को माफ कर दिया जाए। बेटा, शक्ति तुमसे छोटा है, उसे छोटा भाई समझकर उसकी पहली और आखिरी गलती को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। बेटा, तुम्हें अपनी बहन के प्यार की कसम है।
एक कसम देकर आपने मेरी नब्ज पकड़ ली है प्रताप सिंह। अरे ये क्या ढूंढ रहे हैं प्रताप सिंह जी? कुछ नहीं, वो मेरी इज्जत जमीन पे गिर गई थी, उसे मेरी टोपी गिर गई थी, उसे उठा रहा था। हाँ भाई अजय, तुम क्या कर रहे थे पार्टी के बारे में? कुछ नहीं सर, कोई खास बात नहीं, मैं चलूं? हाँ ठीक है। अरे अभी शान कंपनी का फोन आया था, आज उनके केस की हेयरिंग है। कल रात की पार्टी की वजह से मैं अभी तक सुस्त महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आज उनके केस की हेयरिंग तुम अटेंड कर लेना। ओके सर। सर, जगमोहन वापस आ गया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं विधवा हो गई। उस जालिम ने मेरे पति को उठाकर जलती भट्टी में झोंक दिया। कौन है वो? जगमोहन। जगमोहन जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, और इलेक्शन के बाद जो कुर्सी आपको मिलेगी ना, उसका दास तो मैं पहले से ही हूँ, कसम से। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ दास बाबू, जब इलेक्शन जीतने के बाद सीमेंट के परमिट की जगह आपको पूरी एजेंसी दिलवा दूं। क्या बात कह दी आपने, कसम से। हम दो बाप से पैदा हुए हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है अलग अलग घर में पैदा हुए तो क्या हुआ, लेकिन अपना रिश्ता तो सगे खून से भी बढ़कर है, कसम से। आप अंदर नहीं जा सकते। जगमोहन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है। ये रहे तुम्हारे वारंट। मैंने किसी का खून नहीं किया तो फिर वारंट किस बात का? उठाओ ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, गेट आउट। जगमोहन, तुमने कानून की तौहीन की है। कानून का रखवाला होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ। अरे मैं क्या नंगा पुलिस चौकी जाऊंगा? नंगे तो तुम लोग हो ही, और आज मैं तुम्हें इसी हालत में लेकर जाऊंगा ताकि जनता भी देख ले तुम्हारा असली रूप है क्या। तुम्हारा नेता शांत शांत शांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर देशसेवक को अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए निछावर कर देना पड़ता है। आज मैं तन के कपड़े उतार कर जा रहा हूं, पर इंस्पेक्टर छूटने के बाद तुम्हारे सितारे उतरवा दूंगा। कुत्ते की तुम, इस वक्त तुम्हारे सितारे गर्दिश में है जगमोहन। ये शख्स इतना खतरनाक मुजरिम है कि इसने एक मासूम आदमी को जिंदा उठाकर भट्टी में डाल दिया। इस जुर्म के चश्मदीद गवाह को पेश करने से पहले मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि गणपत की विधवा पत्नी शीतल देवी को कटहरे में बुलाया जाए। हाँ शीतल देवी, अब आप सच सच कहिए। मुझे इसी के दोस्त दास बाबू ने आकर बताया कि इस जगमोहन ने तुम्हारे पति को जिंदा उठाकर भट्टी में फेंक दिया। नहीं, ये झूठ है। दास मेरा दोस्त है, वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। दास को बुलाया जाए और मेरे सामने पूछा जाए कि मैंने किसका खून किया है। जी मैं दास, मैं माफ करना बहन जी। नो मिस्टर दास, नो, वेरी बैड। आपको कोर्ट में थूकने की इजाजत नहीं है। कसम से आप भी कमाल की बात करते हैं वकील साहब। ऐसे खूनी पर थूकू नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? That's the point. अबे ओ कमीने दास, कल तक तो मेरे तलवों का दास था, आज मेरे को खूनी बोल रहा है। मिलॉर्ड, पहले मैं मिस्टर दास से कोई सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। क्या बता सकते हैं ऐन खून के वक्त आप मिस्टर जगमोहन की फैक्ट्री में कैसे पहुंचे? कसम से जब पता लगा कि सेठ जगमोहन इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो एक दोस्त के नाते इस कुत्ते को चंदा देने गया था। तो फिर वहां क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया जज साहब। उसी वक्त मिस्टर गणपत जगमोहन से ये शिकायत करने आए थे कि उनके गोडाउन में सामान की जगह चरस, गांजा, हफीम भरा पड़ा है, और अगर इस कमीने ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। बस जज साहब, गणपत साहब ये कहकर मुड़े ही थे कि इस कुत्ते ने झपट कर उनका कॉलर पकड़ा और भगवान कसम मेरी आंखों के सामने देखते देखते उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया। You are a dirty liar. How dare you? Objection, Your Honor. मेरे मोहतरम दोस्त, ना तो मेरे गवाह को झूठा कर सकते हैं और ना ही उसे झूठ बोलने में मजबूर कर सकते हैं।